मोहब्बत की ताकत के आगे बाकी की तमाम ताकतें बहुत छोटी पड़ जाती हैं। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के ऑक्टा से जो बर्थडे कार्ड पर कुछ लिख रहा है, फिर उठकर वो बाहर आता है और अपने दोस्तों के साथ वार्म अप करने लगता है। वहीं उसका दोस्त पोल आकर उसे कहता है कि भाई जरा आराम से, कहीं चोट लग गई तो आज की बॉक्सिंग नहीं कर पाओगे। यही इनकी बातों से अंदाजा होता है कि आज ऑक्टा का बॉक्सिंग मैच है और ये पिछले 1 घंटे से उसी के लिए वेट कर रहे हैं। ऑक्टा यहाँ ये भी कहता नजर आता है कि अगर और देर हुई तो फिर कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उसे ल्यूनी के पास जाना है, जिस पर पोल उसे कहता है कि नहीं कैंसिल तो नहीं कर सकते। अब सीन शिफ्ट होता है और ऑक्टा को वीडियो कॉल पर अपनी बेटी ल्यूना से बात करते दिखाया जाता है, जहाँ वो ऑक्टा से कहती है कि वो उसका वेट कर रही है, बाकी सब जाने ही वाले हैं। और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि ऑक्टा ने उसे वादा किया था कि वो उसे बहुत यम्मी केक ला कर देगा कि आज ल्यूनी का बर्थडे है। वहीं कुजीमा आती है और ऑक्टा ये कहकर कि बस मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, कॉल बंद कर देता है। कुजीमा उससे पैसों के बारे में पूछती है कि उसे पिछली फाइट के भी पैसे नहीं मिले, प्लीज पोल से बात करो। लेकिन ऑक्टा का तो सारा ध्यान अपने मोबाइल में था, जहाँ वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट सेलेक्ट कर रहा था। वो एक क्यूट सी बिल्ली कुजीमा को दिखाते हुए कहता है कि ये मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट करना है। अब ऑक्टा, कुजीमा और पोल को गाड़ी में बॉक्सिंग मैच के लिए जाते दिखाया जाता है। कुजीमा कहती है कि पूरा 1 घंटा लेट है। ऑक्टा फिर ल्यूनी का बर्थडे कार्ड निकाल कर देखने लगता है। पोल कहता है कि अगर फाइट बर्थडे के दिन है तो इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। पोल ये भी कहता है कि ऐसा कोई होगा जिसने 19 साल में बच्चा पैदा कर लिया और फिर उसे अपनी एक्स को झेलना पड़ा, जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और फिर वो स्पोर्ट्स के ख्वाब भी देखे। सब चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। अब ऑक्टा अपने हाथ गाड़ी पर मारने लगता है। फिर वो नॉर्मल होकर पोल को बिल्ली की पिक्चर दिखाते हुए और उसका एड्रेस बताते हुए उसे कहता है क्या तुम इसे मेरे लिए ले आओगे। अब ये लोग मैच वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात होती है चीनू और उसके भाई विंकलर से और उसके आदमियों से। चीनू यहाँ ऑक्टा से काफी फ्री होने की कोशिश कर रहा था। वो उसे बताता है कि उसने काफी सारे पैसे लगाए हैं उस पर। अब ऑक्टा हाथ पर बैंडेज लगवाने लगता है और पोल उसकी स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट कर वहाँ से चला जाता है। अब ऑक्टा को मीना की कॉल आती है और एयरबड्स लगाकर वो उससे बात करता है। मीना कहती है कि तुम्हारी फाइट अभी तक शुरू नहीं हुई। ऑक्टा कहता है कि हाँ 3 बार डिले की और फिर हमसे पहले एक और फाइट रख दी। मीना उसे कहती है कि बर्थडे वाले दिन तुमने फाइट रखी और फिर तुमने अपनी बेटी से कहा कि तुम आओगे, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया और वो पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमारे बीच ये तय हुआ था कि तुम 5 बजे तक यहाँ आ जाया करोगे, अब मुझसे मजीद ये सब कुछ नहीं होगा। फिर वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। अब पोल और कुजीमा वहाँ आते हैं और ऑक्टा को फाइटिंग के लिए ले जाने लगते हैं, मगर तभी मीना के नंबर से लॉयर के तौर पर लेविट की कॉल आती है, जो कहता है कि मीना को ल्यूनी की पूरी कस्टडी चाहिए, वो तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती और इसके पीछे हमारे पास जायज वजह भी है। ऑक्टा उस पर चिल्लाने लगता है। फिर मीना फोन लेकर कहती है या तो तुम 6 बजे तक यहाँ पर आओगे या तो फिर सब कुछ खत्म। फोन बंद होते ही ऑक्टा फौरन वहाँ से जाने लगता है। पोल उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो कहता है आई एम सॉरी यार, लेकिन मीना मुझसे ल्यूनी को छीनना चाहती है, मुझे जाना होगा, मेरे पास सिर्फ 60 मिनट्स हैं। ये कहकर ऑक्टा वहाँ से जाने लगता है और उसे जाता हुआ चीनो और उसके लोग देख रहे थे। ऑक्टा वहाँ से बाहर निकलता है और यहीं से स्टार्ट होते हैं 60 मिनट्स। अब चीनो अपने आदमियों से कहता है कि उसे रोको। ऑक्टा वहाँ से भागता है और वहीं रास्ते में ल्यूनी का वॉइस मैसेज उसे आता है कि पापा आप कहाँ हैं, मामा बहुत गुस्से में है, प्लीज आ जाओ ना। अब ऑक्टा एक कैब में आकर बैठता है और उसे चलने के लिए कहता है। वहीं ऑक्टा कैब के पीछे चीनो के आदमियों को भी भागता हुआ देखता है। ऑक्टा कॉल कर पोल को कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, वो तुम्हारा दोस्त कौन सा, उसे जब पता चला कि मैं वहाँ से जा रहा हूँ तो वो तो मुझे मारने को आ गया। पोल कहता है यार तुम यहाँ से चले गए, मगर तुम्हें पता है यहाँ पीछे क्या हो रहा है, अभी भी एक रास्ता है, दूसरी टीम अभी भी लेट है, मैं थोड़ा सा टाइम बढ़वा सकता हूँ, प्लीज तुम यहाँ पहुंचो। लेकिन ऑक्टा कॉल कट कर देता है और वो देखता है कि आगे काफी ट्रैफिक जैम है। अब ऑक्टा लोगों को पीछे आता देखता है और अब वो गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगता है और आखिरकार अपने आदमियों के साथ हर तरफ से उसे घेर लेता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि इसे गाड़ी में बिठाओ लेकिन उसको चोट ना लगे। अब ऑक्टा इन सबकी खूब धुलाई करता है, लेकिन ये सब मिलकर उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ऑक्टा बेहोश हो गया। अब ये लोग उसे गाड़ी में उठाकर डाल देते हैं, मगर वहीं थोड़ी ही देर में ऑक्टा उठकर सबको ठिकाने लगा देता है। अब तीनों मजीद बंदे बुलवाने के लिए कॉल करता है और ऑक्टा वहाँ से निकल जाता है। ऑक्टा फिर पोल को कॉल करता है और उससे पूछता है कि चीनो कौन है। पोल बताता है कि मैंने भी पता किया है, चीनो उसके भाई और उसके लोगों ने तुम पर सट्टा लगाया हुआ है और ये फाइट फिक्स थी। वो कहता है कि ऑक्टा उससे पहले कि तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओ यहाँ प्लीज आ जाओ, हम लोग इन लोगों से पंगा नहीं ले सकते, सब चीजें ठीक कर दूंगा मैं। ऑक्टा कहता है कि मैंने सबको बुरी तरह मारा है। अब ऑक्टा टाइम देखते हुए कहता है सिर्फ 50 मिनट्स बचे हैं, मुझे ल्यूनी के पास पहुंचना है, तुम वहाँ से निकलो, वो लोग बहुत खतरनाक है। ये कहकर ऑक्टा कॉल कट कर वहाँ से भागने लगता है और भागता हुआ अपने बॉक्सिंग जिम की तरफ आते हुए कुजीमा को वॉइस मैसेज करते हुए कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है। अब ये जिम आ जाता है जहाँ इसके कुछ दोस्त भी मौजूद हैं। वहाँ चीनो के आदमी भी आ जाते हैं और फिर ये सब मिलकर बड़े ही जबरदस्त तरीके से उन सबसे फाइट करते हैं। अब ऑक्टा अपने ऑफिस में आ जाता है और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगता है। तभी कुजीमा भी वहाँ आकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। अब ऑक्टा से सारी बात बता देता है। फिर बेकरी का एड्रेस उसे बताते हुए कहता है तुम प्लीज वहाँ से केक ले लेना, फिर मैं तुम्हें मिलता हूँ। अब कुजीमा बाकी के दोस्तों के साथ मिलकर सबको रोकने लगती है और ऑक्टा खिड़की से बाहर चला जाता है, जिससे विंकलर देख लेता है। फिर वो वहाँ एक फायर कर अपने आदमियों को ऑक्टा के पीछे भेज देता है और कहता है वो बचना नहीं चाहिए। अब फिर से ऑक्टा की तरफ आता है, जिसे कुजीमा वॉइस मैसेज कर कहती है इनके पास हथियार हैं, संभल कर। यहीं पीछे से फिर वो आदमी ऑक्टा के पीछे आने लगते हैं। अब ऑक्टा भागता है और वहाँ पुलिस की गाड़ी देखकर पुलिस की गाड़ी को नॉक करता है, मगर तभी पीछे से दूसरी गाड़ी आकर उसे हिट कर देती है। फिर उस गाड़ी वाले के साथ ऑक्टा की काफी जिद बहस हो जाती है। अब तीनों के लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, मगर पुलिस ऑक्टा की जान को आ जाती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। वहीं रास्ते में ऑक्टा को कुजीमा का वॉइस मैसेज आता है। वो कहती है कि मैं बेकरी पहुंच गई हूँ, लेकिन केक की पेमेंट अभी बाकी है क्योंकि मेरा कार्ड रिजेक्ट हो रहा है। अब एक गाड़ी वहाँ आती है और पुलिस की गाड़ी को हिट कर उसका एक्सीडेंट कर देती है। अब ऑक्टा किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलता है और बाहर खड़ा विंकलर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा ऑक्टा ही उससे गन छीनकर गोलियां निकालकर फेंककर वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस वाले भी गाड़ी से बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर विंकलर भी वहाँ से चला जाता है। अब ऑक्टा फिर भागता है। ऑक्टा को अननोन नंबर से कॉल आती है जो कि चीनो
कर रहा था और यही चीनों के साथ बैंको को भी खड़ा दिखाया जाता है, मगर ऑक्टा उसकी कॉल आंसर नहीं करता। अब पोल उसे कॉल कर कहता है और बताता है कि मैं जिम आया हूँ, यहाँ सबकी हालत बहुत खराब है। चीनों की कॉल आई थी वो तुम्हें हर हाल में केज में देखना चाहता है। ऑक्टा कहता है मगर जब फाइट हो ही नहीं रही तो वो पैसा भी नहीं हारेगा। पोल कहता है हारेगा क्योंकि इलीगल सट्टा है। उसने कहा है अगर तुम वापस आ जाओ और फाइट कर लो तो वो कुछ भी नहीं करेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑक्टा कॉल कट कर देता है और टाइम देखता है जहाँ सिर्फ 42 मिनट्स बाकी रह गए थे। अब ऑक्टा बेकरी के बाहर पहुंच जाता है जहाँ वो मीना को वॉइस मैसेज कर कहता है कि मैं पहुंच रहा हूँ केक लेकर, मैं बेकरी के बाहर हूँ, ऐसा ना करो, मुझे माफ कर दो। अब ऑक्टा बेकरी से केक लेकर जाने ही लगता है मगर तभी विंकलर वहाँ आ जाता है और केक लेकर फेंक देता है। अब ऑक्टा उसे बहुत बुरी तरह मारता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है, मगर तभी बैंक को कुछ आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है और ऑक्टा का पीछा करने लगता है। ऑक्टा भाग रहा होता है कि तभी वहाँ बाइक लेकर रिको आ जाता है और कहता है कि मुझे पोल ने भेजा है, बैठ जाओ। ऑक्टा उसके साथ बैठ जाता है। पोल का वॉइस मैसेज उसे आता है कि तुम डिस्क्वालीफाइड हो गए हो, सबके पैसे डूब गए हैं। अब रिको एक सुनसान जगह लाकर ऑक्टा को उतार देता है और कहता है कि यहाँ से आगे चले जाना। वहीं एक बंदा कुर्सी के ऊपर हाथ बांधकर ऑक्टा को बिठा देता है। फिर वहाँ एक लेडी आती है और उससे सवाल करती है कि तुम क्या करते हो और हमें चीनों के बारे में सब कुछ बताओ। अब वो लोग रिको को वहाँ से भेज देते हैं और ऑक्टा के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देते हैं। लेडी उससे पूछती है कि तूने लड़ाई क्यों नहीं की, जिस पर ऑक्टा उसे कहता है कि मेरी वाइफ मेरी बेटी को छीनना चाहती है, मुझे वहाँ पहुंचना था इसलिए। अब वो आदमी इस लेडी के कहने पर चीनों को कॉल कर कहता है कि वो लड़का हमारे पास है और अब तुम यहाँ आओ और आकर बताओ जो पैसे तुम हार गए हो तुम कब दोगे। अब ऑक्टा के पास 2 आदमियों को छोड़कर बाकी के सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऑक्टा पोल को वॉइस मैसेज कर बताता है ये लोग मेरा यूज कर रहे हैं ताकि चीनों को पकड़ सके। अब ऑक्टा भागता है और वहाँ से एक ट्रेन में आ जाता है जहाँ एक बच्चा उसके हाथों को चेयर से आजाद करवा देता है। यहीं उसे ल्यूनी की वीडियो कॉल आती है जो उसे कहती है कि आप नहीं आ रहे हैं। ऑक्टा उसे ट्रेन की वीडियो दिखाते हुए कहता है देखो मैं ट्रेन में हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। अब कुछ देर ऑक्टा की आंख लग जाती है और आंख खुलने पर जब वो ट्रेन से उतरता है तो देखता है कि बैंको वहाँ कुछ आदमियों के साथ उसका पीछा कर रहा है। अब वो फिर से भागने लगता है और एक क्लब में आ जाता है जहाँ ऑक्टा की बहुत जबरदस्त किस्म की फाइट बैंको से दिखाई जाती है जिसमें वो जख्मी भी हो जाता है, लेकिन आखिरकार वो बैंको को हरा देता है। अब ऑक्टा वहाँ पोल को देखता है और उससे सब कुछ समझ आ जाता है कि चीनों के आदमी कैसे हर जगह पहुंच रहे थे। अब ऑक्टा अपनी स्मार्ट वॉच से पोल का मोबाइल डिस्कनेक्ट कर देता है। पोल से कहता है कि तुमने मुझे ट्रैक किया और उन लोगों को बताया कि मैं कहाँ हूँ। पोल कहता है भाई जब तू वहाँ से चला गया मैं चाहता था कि तू वापस आ जाए, इसमें तेरी भलाई थी, तभी मैंने उनका साथ दिया, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो तेरी जान के दुश्मन बन गए हैं तो देर हो चुकी थी। मैंने उनका साथ देने से मना किया तो उन्होंने मुझे धमकियां दी, वो मुझे भी मारना चाहते थे। ऑक्टा कहता है कि मैं 10 सेकंड्स में यहाँ से उठ जाऊंगा, इससे पहले यहाँ से चले जाओ। अब ऑक्टा उठ जाता है, पोल वहाँ से चला जाता है। अब ऑक्टा वहाँ पड़ी बाइसाइकिल उठाकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे पोल का वॉइस मैसेज आता है आई एम सॉरी का। ऑक्टा अपने डैड और मॉम के घर आ जाता है और वहाँ मेडिसिन वगैरह लेकर कुछ देर लेट जाता है। अब उसे यहाँ पोल की कॉल आती है जो उसे कहता है कि गड़बड़ हो गई थी, पैसों की सख्त जरूरत थी, तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं सब कुछ खुद से ठीक करना चाहता था। फाइट फिक्स करने का आइडिया मेरा था, मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहता था, मैं सब चीजें ठीक करना चाहता, लेकिन चीनों ने मुझे सब में फंसा दिया। चीनों को पोल के ऊपर गन पॉइंट करते यहाँ दिखाया जा रहा था। ऑक्टा उसे कहता है कि कोई बात नहीं। अब पोल उसे बातों में उलझाकर पूछने लगता है कि इस वक्त तुम कहाँ हो, लेकिन ऑक्टा जो कॉल बहुत गौर से सुन रहा था उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो ये कहकर कि मैं आज ल्यूनी तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं फिलहाल अभी अपने एक दोस्त के घर हूँ, ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अब ऑक्टा के डैड उसे समझाते हैं कि बाप होने की भी कुछ जिम्मेदारी होती है और वो तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो। वो कहते हैं कि अपनी गलतियों को सुधारो। अब ऑक्टा ने थैंक्स कहते हुए वहाँ से बाहर आकर पोल को कॉल कर कहता है कि मैं एनिमल शेल्टर जा रहा हूँ उस बिल्ली को लेने के लिए। पोल कहता है कि ठीक है मैं भी वहीं आता हूँ। अब ऑक्टा रिको को कॉल मिलाकर कहता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि चीनों कहाँ है, मगर फिर तुम्हारे लोग मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं ना। रिको कहता है कि उन्हें बस चीनों चाहिए। ऑक्टा कहता है मैं बस 10 मिनट में लोकेशन भेजता हूँ। अब ऑक्टा एनिमल शेल्टर जाने लगता है जहाँ रास्ते में उसे खुजिमा का मैसेज आता है कि मैंने पोल को चीनों के साथ देखा, सोचा तुम्हें बता दूं। अब ऑक्टा जो एनिमल शेल्टर के बाहर खड़ा था पहले वो रिको को कॉल कर वहाँ का एड्रेस बताता है और फिर पुलिस को कॉल कर बताता है कि आज दोपहर में एक पुलिस कार को टक्कर मारी गई थी, मुझे मालूम है कि वो लोग कहाँ है और कौन है। कहकर वो पुलिस को भी वहाँ का एड्रेस दे देता है। अब ऑक्टा अंदर आकर वो बिल्ली ले लेता है और शेल्टर के मालिक को वहाँ से निकलने के लिए कहता है जहाँ बाहर उसे चीनों पकड़ लेता है और चीनों अब ऑक्टा को भी पकड़ लेता है और अब वो पोल और ऑक्टा से कहता है कि अब से तुम लोग मेरे लिए फाइट करोगे। अभी वहाँ पर रिको के लोग आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये तीनों भागकर ऊपर खाली बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहीं से चीनों देखता है कि पुलिस भी वहाँ आ गई है। अब चीनों बहुत घबरा जाता है और पोल के पांव और बाजू पर शूट कर देता है। अब वो ऑक्टा को भी गोली मारने लगता है, मगर तभी सही वक्त पर कुजिमा वहाँ आ जाती है और चीनों पर वार करती है। अब इन लोगों की काफी फाइट होती है। यहीं ये भी दिखाया जाता है कि 60 मिनट्स मुकम्मल हो चुके हैं। काफी बेहतरीन फाइट के बाद ये सभी जख्मी हो चुके थे। अब पोल गन उठाकर चीनों पर फायर करने लगता है और तभी चीनों वहाँ से चला जाता है। अब बाहर दिखाया जाता है कि पुलिस ने काफी सारे लोगों को पकड़ लिया है। अब पोल ऑक्टा से कहता है कि आई एम सॉरी यार। ऑक्टा से कहता है कि कुछ ना कहो। वो पोल के करीब आकर उसे हक्सा करने लगता है। कुजिमा बताती है कि मुझे लगा कोई गड़बड़ है इसलिए मैंने पोल का पीछा किया और मैं यहाँ तक पहुंची। अब कुजिमा पोल को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है और ऑक्टा को भी साथ आने को कहती है, मगर वो कहता है कि अभी एक छोटा सा काम बाकी है। फिर वो बिल्ली को उठाकर वहाँ से बाहर आ जाता है जहाँ से फिर से चीनों नजर आता है जो काफी जख्मी होने की वजह से वहीं गिर जाता है। अब ऑक्टा मुंह पर पानी की छींटे मारकर बिल्ली को लेकर अपने घर आ जाता है जहाँ पहुंचकर घर के बाहर ही वो गिर जाता है और बिल्ली भी उसकी गोश्त उतर कर आगे चली जाती है। अब ल्यूनी उसके पास आती है जो उसकी हालत देखकर पूछती है क्या हुआ डैड। ऑक्टा कहता है कि कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। उसे बर्थडे विश कर गले से लगा लेता है और अपनी बेटी को अपने सीने पर लिटाकर वहीं लेट जाता है। अब मीना भी वहाँ आ जाती है जो उन लोगों को देखती है और फिर वो बिल्ली को गोद में उठा लेती है। वहीं लेविट को भी दिखाया जाता है जो उन लोगों को देख रहा था और इससे पहले कि वो कुछ कहता है मीना उसे कहती है कि सब कुछ ठीक है। यहीं इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।